भाई अभी क्या है, हम लोग ईरान में ही है। माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई? आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेरर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती है हमारा भाई? ये वीडियो जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे देखने और सुनने के बाद अब तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस जहाज पर सवार भारतीय नाविक बड़े संकट में हैं और खौफ में अपनी व्यथा सुना रहे हैं। उनका कहना है कि जंग अमेरिका और ईरान में हो रही है और निशाना भारतीय जहाजों और उन पर सवार हमारे जैसे नाविकों को बनाया जा रहा है। भाई क्यों? हमारी क्या गलती है? हम कोई सेना से हैं या फिर इस जंग के हिस्सेदार हैं? बावजूद इसके भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमले हो रहे हैं। हाल ही में ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास जहाजों पर हुए अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जिनका कोई कसूर नहीं था। हैरानी की बात यह है कि सरकार इन नाविकों की सुरक्षा तक कर पाने में नाकाम है और बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। ये कैसे विश्व गुरु हैं जिसे ईरान में अमेरिका अपने हमलों का शिकार बना रहा है? भारतीय नाविकों का कहना है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं, दूसरे देशों से अपने देश के लिए तेल ला रहे हैं, वो भी ऐसी संकट की घड़ी में, और आप हम पर हमला कर रहे हैं। भाई क्यों? और सरकार अपने लोगों की सुरक्षा करने में भी नाकाम है। पहले ये वीडियो देखिए और सुनिए, फिर आपको बताएंगे आगे की खबर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो इस समय सीफेरर्स के ऊपर इतने सारे अटैक हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, तो उसी के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं आप लोगों से। तो अभी हमारे भाई आपसे बता रहे हैं क्या है, कैसे सारी प्रॉब्लम्स। बताओ भाई। भाई अभी क्या है, हम लोग ईरान में ही है। माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई? आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेरर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती है हमारा भाई? हम मिलिट्री नहीं, हम सीफेरर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाज पे आते हैं काम करने के लिए, और तुम हमको टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो। क्या हम लोगों की क्या गलती है? इंडियन सीफेरर 13 लाख है और अटैक अभी कंटिन्यू हो रहा है। अभी कल एक शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे मैंने काम किया था भाई। मैंने कैप्टन साहब से बात किया, बोला उन्होंने वार्निंग दिया और डायरेक्ट मिसाइल डाल दिया ओमान में। तो उनकी क्या गलती थी और वो सीफेरर की क्या गलती थी? हम लोग को क्यों बीच में घसीट रहे हो भाई? वीडियो वायरल करो भाई, क्योंकि ये पहुंचना चाहिए। सब सीफेरर लोग ये वीडियो वायरल करो ताकि ये में इतना बोलना चाहेंगे, हम 13 लाख सीफेरर्स हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक दूसरे की आवाज उठा सकते हैं, उसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं, काफी हैं, ठीक है ना? सो लास्ट में सिर्फ सवाल इतना है कि सिर्फ इंडियन सीफेरर्स क्यों? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेरर्स नहीं, कोई और क्यों नहीं? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेरर्स को क्यों अटैक किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? अभी आप लोग सोचिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। भारतीय नाविकों का कहना है कि ईरान का माहौल इतना खराब है कि सिर्फ भारतीय जहाजों को ही निशाना बनाया जा रहा है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई में भला भारतीयों की क्या गलती है जो हमारे जहाजों को, हमारे लोगों को निशाना बना रहे हैं? हैरानी की बात यह है कि इस हमले के बाद जब भारत ने अमेरिका से आपत्ति जताई और भारत में राजदूत को तलब कर दिया और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री को फोन लगाया, तो साहब उल्टा भारत को ही ज्ञान देने लगे और कहा कि आपको पता होना चाहिए कि कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज बंद है और आप फिर भी अपने जहाजों को निकाल रहे हैं, और अमेरिकी आदेश का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने इस तरह से भारत को उल्टा गीदड़ भभकी दे दी। इससे पहले हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका की लड़ाई में भारतीय क्रू मेंबर वाले जहाज सेटेबेलो में 3 भारतीयों की मौत हो गई। इसमें डेक कैडेट आदित्य शर्मा, चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश और इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया शामिल है। इन सभी की मौत की खबर के बाद एक और भारतीय नाविक की मौत की सूचना है। ओमान में ही एमटी सेलेस्टियल जहाज पर तमिलनाडु के 2nd ऑफिसर निशांत उर्ध नाथ की मौत की खबर है। सूत्रों के मुताबिक उनकी मौत को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हॉर्मुज में खराब स्थिति के कारण उनका शव जहाज पर ही है। हालात देखिए आपकी अपने भारतीय जहाजों पर सवार जो भारतीय नाविक है उसे वापस तक नहीं ला पा रहे, उसका शव वहां सड़ रहा है
लगातार अपील की जा रही है कि भाई कुछ भी करिए, इस नाविक को ले जाइए, ये शव कितने दिनों तक यहाँ पे रहेगा, लेकिन नहीं ला पा रहे। क्रू मेंबर के पास हालत यह है कि बर्फ तक नहीं है, ऐसे में उनका शव वहीं पड़े पड़े खराब हो रहा है। जहाज के कैप्टन ने एक वीडियो जारी करते हुए मदद की गुहार भी लगाई है, लेकिन मजाल है उस पर कोई जवाब आया। उनके शव को बचाने के लिए क्रू मेंबर्स ठंडे पानी की बोतलों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे तैसे हालात सामान्य हों और ये शव उस परिवार तक पहुंचाया जा सके जिनका है। लेकिन भारत अमेरिका को समझा रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं भाई, जंग आपकी और ईरान की है, इसमें भारत को शिकार क्यों बनाया जा रहा है, भारतीय जहाजों, भारतीय नाविकों को निशाना क्यों बना रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका इस गलती को स्वीकारने के बजाय भारत को ही गीदड़ भभकी दे रहा है और धमका रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि हॉर्मुज बंद है, इसके बावजूद आप यहां से अपने जहाजों को निकाल रहे हैं, तो ये गलती कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब एक तो एक अमेरिका भारतीय नाविकों को मार रहा है, ऊपर से ये धमकी दे रहा है कि अगर इस तरह की गलती की तो आगे भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो भला ये कैसा विश्वगुरु है, भला ये कैसी ताकत है जहां भारत अमेरिकी हमलों को जो भारतीयों पे हो रहे हैं उन्हें रोक तक नहीं पा रहा। क्या इस जंग में भारतीयों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, या भारतीय जहाजों पर जो कार्रवाई की जा रही है उसके बाद क्या भारत सरकार अमेरिका को समझाने और इन हमलों को रोकने में जो भी अपील कर रही है उसमें नाकाम साबित हो रही है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो इस समय सीफेयरर्स के ऊपर इतने सारे अटैक हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, तो उसी के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं आप लोगों से। तो अभी हमारे भाई आपसे बता रहे हैं क्या है, कैसे सारी प्रॉब्लम्स, बताओ भाई। भाई अभी क्या है, हम लोग ईरान में ही है, माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई, आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेयर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती है हमारा भाई? हम मिलिट्री नहीं, हम सीफेयर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाज पे आते हैं काम करने के लिए, और तुम हमको टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो। क्या हम लोगों की क्या गलती है? इंडियन सीफेयर 13 लाख है और अटैक अभी कंटिन्यू हो रहा है। अभी कल एक शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे मैंने काम किया था भाई, मैंने कैप्टन साहब से बात किया, बोला उन्होंने वार्निंग दिया और डायरेक्ट मिसाइल डाल दिया ओमान में। तो उनकी क्या गलती थी और वो सीफेयर की क्या गलती थी? हम लोग को क्यों बीच में घसीट रहे हो भाई? वीडियो वायरल करो भाई, क्योंकि ये पहुंचना चाहिए, सब सीफेयर लोग ये वीडियो वायरल करो ताकि ये में इतना बोलना चाहेंगे, हम 13 लाख सीफेयरर्स हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे की आवाज उठा सकते हैं, उसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं, काफी हैं, ठीक है ना। सो लास्ट में सिर्फ सवाल इतना है कि सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स क्यों, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स नहीं, कोई और क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स को क्यों अटैक किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? अभी आप लोग सोचिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।